नमस्ते, मेरा नाम मंजू साहू है और मैं सीख में एज़ अ फेलो के रूप में काम करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे नवोदय परीक्षा में गणित का भाग, जिसमें से चैप्टर का नाम है भिन्न, है ना? तो आज हम भिन्न में क्या-क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक्स में भिन्न के टॉपिक्स में क्या-क्या चीज़ें आती है ना? कौन-कौन से टाइप्स के सवाल होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और शॉर्ट ट्रिक्स, इन सभी के बारे में हम लोग आज इस टॉपिक्स में जानेंगे। तो टॉपिक्स में हमारा क्या-क्या आएगा इस चैप्टर से, है ना? क्या-क्या पढ़ेंगे हम लोग? योगफल, अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, है ना? गुणा, भाग। फिर आगे पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार। भिन्न के प्रकार कौन-कौन से? सम, विषम, मिश्र भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न। आगे आते हैं, ये जो भिन्न का चैप्टर है उसमें और कौन-कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? आरोही क्रम भिन्नों का, अवरोही क्रम, इसको हम घटते क्रम, बढ़ते क्रम भी बोलते हैं ना, छोटा भिन्न, बड़ा भिन्न, ठीक है? तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भिन्न होता क्या है। जब भी आप बच्चों को टॉपिक्स पढ़ाओ तो उसका मीनिंग बताना सबसे पहले जरूरी है ना? ताकि अगर उसको मीनिंग पता है तो वो चीजों के साथ वो कनेक्शन जोड़ते जाता है सवालों के साथ। तो भिन्न वह संख्या है जो किसी एक पूर्ण भाग के हिस्से को दिखाता है, ठीक है? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये एक रोटी है, समझते हैं, है ना? इसके कितने टुकड़े हैं? 4 टुकड़े हैं। तो मैंने इस टुकड़े को ऐसे भर दिया, रंगीन भर दिया। तो मुझे दिख रहा है कि ये पहले एक पूरा भाग है, ठीक है? ये क्या है? एक पूरा भाग है, पूर्ण बोल सकते हैं इसको, है ना? ये एक पूरा भाग है जिसके 4 बराबर भाग किए हैं, जिसमें से एक भाग इसका भरा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/4, है ना? इसके 4 टुकड़े और 4 टुकड़े में से एक टुकड़े में जो है वो रंग भरा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 1/4। तो इसका मतलब अब हम यहाँ से कनेक्शन जोड़ते हैं। जैसे पहले बोले कि भिन्न वह है जो एक पूरे संख्या के कुछ भागों को दिखाया जाए। तो हमें दिख रहा है कि ये जो एक पूर्ण संख्या है ना, या फिर पूर्ण एक आकृति है, उसके कुछ भाग को ही हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। जैसे कि इसका एक भाग का, इसको 1/4 भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब आते हैं कि भिन्न में कौन-कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। भिन्न बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लगभग हर साल नवोदय परीक्षा में मिनिमम 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है? तो हम उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो आगे हम देखते हैं इसमें हमको क्या-क्या जानना जरूरी है। भिन्नों के प्रकार, ठीक है? भिन्न के प्रकार, इसमें क्या-क्या भिन्न आएगा? सम भिन्न, विषम भिन्न। सम भिन्न को हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न भी बोलते हैं, है ना? और विषम भिन्न को हम अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। तो सम भिन्न मतलब क्या होता है? जैसे कि 2 बटा यहाँ पे क्या है? 4 है, या फिर 2/4, ठीक है? तो इसमें अगर इसका अंश जो है छोटा रहता है और हर जो है बड़ा रहता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सम भिन्न, ठीक है? इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं अंश और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग हर, ठीक है? इसके जस्ट ऑपोजिट, है ना, उल्टा विषम भिन्न होता है। यहाँ पे जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, 4/2। तो ये मेरा कौन सा भिन्न कहलाएगा? विषम भिन्न, ठीक है? इसको मैं अनुचित भिन्न भी बोल सकती हूँ, क्योंकि हमको बच्चे को गणितीय भाषा भी थोड़ा-सा यहाँ पे सिखाना पड़ेगा। सम, विषम सिर्फ यही सिखा देंगे और क्वेश्चन में आ गया कि अनुचित भिन्न, उचित भिन्न, ऐसे तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम दोनों प्रकार को ऐसे लेके बता सकते हैं। एक होता है हमारा मिश्र भिन्न, जिसमें एक पूर्ण संख्या रहता है और उसके कुछ हिस्से रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 सही 1/2। 2 जो है एक पूरा संख्या है और इस संख्या में आधा और है, तो हम आधे को गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे? 1/2 ही लिखेंगे, है ना? तो इसको हम बोलेंगे मिश्र भिन्न, ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे-कैसे आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि योगफल आता है इस क्वेश्चन से, अंतर यानी कि घटाना आता है, गुणा आता है, भाग आता है। साथ ही आरोही क्रम, अवरोही क्रम, छोटा भिन्न, बड़ा भिन्न। अगर छोटा और बड़ा भिन्न पहचान लिए तो आप आरोही और अवरोही को भी बना सकते हैं, है ना? और एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जब भी आप बच्चों को भिन्न पढ़ाओ, तो आपको बच्चे को
यहाँ पे ये बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे है 12/2, तो हम इसको और कैसे छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो जब भी आप भिन्न पढ़ाओ तो सबसे पहले तो हमको ये क्लियर करना पड़ेगा कि बेटा हम इसको और छोटे कैसे बना सकते हैं, है ना? या तो हम तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं या फिर हमको पहाड़ा आता है तो हम पहाड़े से कर सकते हैं। जैसे कि 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, तो ये कितना बन गया 6/1, सॉरी, है ना? तो इसका छोटा रूप यहाँ पे हो गया। छोटे रूप को हम लोग गणित की भाषा में हम पुस्तक में देखते हैं तो सरलतम रूप बताइए ऐसे बोलते हैं। तो ये काटना आना चाहिए बच्चों को, है ना? अगर आप कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो तो ये बेसिक चीजें हमको पहले से सिखानी है कि ये अगर आ गया तो आगे के गणित को आराम से बना लेगा। ठीक है, तो ये काटना हम लोग बच्चे को सिखाएंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को और अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं सवाल की ओर कि हम ऐसे सवाल, मैंने कुछ 3 सवाल लिखे हैं तो इसको बनाते हैं, फिर अदर सवाल हम और बनाएंगे आगे के में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सवाल दिया है 4/17 धन 5/17। मुझे क्या करना है, इसका योग करना है। यहाँ पे जोड़ना का चिन्ह लगा है ना? तो मुझे यहाँ पे इसका योग करना है। तो मैं इसका योग कैसे कर सकती हूँ? 4/17 धन 5/17। तो मुझे इसके लिए कुछ बातें ध्यान देनी होगी कि अगर हर समान है ना? तो ऊपर का अंश जो है वो जुड़ता है। ठीक है, तो ये चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, दोनों में एक ही नियम रहेगा कि अगर हर समान हो तो आपस में जो अंश है वो जुड़ जाती है। तो ये तो एकदम बेसिक चीज है ना? हम बच्चों को ये कराते हैं। ये जो कक्षा चौथी से ही बच्चे भिन्न पढ़ रहे हैं, सॉरी तीसरी से भिन्न पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 4 धन 5/17। ठीक है, इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो कितना आएगा 9/17। तो ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। इसी तरीके से हम घटाना में भी बना सकते हैं। बेसिक चीजें हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, है ना? अगर अंश समान है तो ठीक है जोड़ दिए, है ना? कई बार बच्चे इसको भी प्लस कर देते हैं। तो ये हम प्रैक्टिस कराते जाएंगे तो बच्चे को भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये तो बात हो गई जब हर समान है तो हम ऐसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर हर समान नहीं है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं इसके लिए 3 तरीके बताऊंगी। ठीक है, देखते हैं। हाँ, ओके, यही तो बना देते हैं। 5/7 धन 1/3। देखिए, इसमें 3 तरीके हैं। आपको जो सरल लगता है या फिर जिसे कराना चाहिए तो वो आपके ऊपर है, और आपके बच्चे इसको कैसे ले रहे हैं तो उनके ऊपर रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो हर दिया है 5/7 धन 1/3, यहाँ पे हर जो है अलग अलग है। क्योंकि हमने पहले बात किया था कि हर जो है अगर समान हो तभी अंश जो है वो आपस में जुड़ती है ना? यहाँ पे तो अंश नहीं जुड़ पाएगा, है ना? क्योंकि हर बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर बराबर करने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग? सबसे पहले यहाँ पे जो हमें संख्या दिया है 7 और 3, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे, है ना? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये 2 के पहाड़े में ये चला जाएगा। अभाज्य संख्या को पहले रखते हैं ना, तो मैं देख पा रही हूँ कि 2 के पहाड़े में तो मुझे ये नहीं आता है और ये भी नहीं आता, 7 और 3 दोनों है। तो इसके बाद मैं 3 से करूँगी। ठीक है, कि क्या ये 3 से चला जाएगा? तो 7 तो नहीं जाएगा, तो मैं उसको वैसे ही रखूँगी और 3 एक बार में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम तब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे इसको 7 से करना है ना? तो मुझे क्या मिला, मेरा एलसीएम यहाँ पे 21। ठीक है, तो हमारा एलसीएम निकल गया। तो मुझे एलसीएम मिला है 21। अब मैं क्या करूँगी, इस हर से एलसीएम को मैं भाग दूंगी। तो कितने बार में आता है, 3 बार में, 7 तिया 21। तो जितने बार भी गया उसके साथ अंश का हम गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आया 3 बार में जाता है, 7 तिया 21, तो उसका अंश के साथ क्या हो जाएगा, गुना। अब बीच में चूंकि प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस भी लगाएंगे यहाँ पर। अब इसका देखते हैं, इसका इस हर का इससे भाग करते हैं तो कितने बार में 21 आता है, 3 के पहाड़े में 7 बार में, 3 सत्ते 21। तो अब मैं इसको भी इसके अंश के साथ गुना करती हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुना करके जोड़ेंगे। 3 पंचे 15,
धन 7 एकम 7, फिर हर का हम जैसा है वैसे लिखेंगे। फिर 15 और 7 कितना होता है? 22। तो आंसर क्या आएगा? 22/21। एक और चीज़ है, ये तो हमारा आंसर आ गया। अगर इसमें ये देख सकते हैं कि क्या आंसर इसी रूप में दिया है कि मिश्र रूप में दिया है, ये भी हमको ध्यान रखना है। हम ऑप्शन से यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है? आगे हम मिश्र भिन्न जब बनाएंगे तो और बात करेंगे इसके ऊपर। ये हो गया हमारा पहला तरीका, ठीक है? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप पहला तरीका आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम दूसरे तरीके की ओर। इसको हम तुल्य भिन्न बोल सकते हैं, तुल्य भिन्न से हम बना सकते हैं। ये हमें दिया है 5/7, है ना? हम इसका गुना करेंगे, यहाँ जो हर दिया है 3 उसके साथ ऊपर नीचे, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हम ऐसे प्लस कर सकते हैं या फिर आप अलग से लिख सकते हो। मैं इसको यहाँ पे नीचे में लिख लेती हूँ। फिर इस पार का जो भिन्न है 1/3 उसका गुना करेंगे हम इस नीचे वाले हर के साथ, ठीक है? अंश और हर में एक ही संख्या हम यहाँ पे रखेंगे। अब आपको पता है कि भिन्न में हम गुना कैसे करते हैं, अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ, ठीक है? तो ऐसे गुना करते हैं। 5 तिया 15, 7 तिया 21। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 एक का 7 और यहाँ पे 7 तिया 21। चूंकि हमको अपना हर बराबर करना था तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 15/21 और यहाँ पे 7/21, ठीक है? तो हर बराबर हो गया। तो अब हम इसको आपस में जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे 15/21 नन 7/21, हर बराबर है। अब हम 15 और 7 कितना होता है? 22/21। तो हमारा आंसर क्या आया? 22/21। चूंकि मैंने इसको बुक से लिया है ये क्वेश्चंस, तो उसमें जो है मिश्र भिन्न में आंसर आया है। तो आगे हम बात करेंगे, फिलहाल अभी हम यहीं तक रोकते हैं। 22/21 इसका सही आंसर है। हम इसको मिश्र भिन्न में भी आगे रख सकते हैं, ठीक है? ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, है ना? ओके, अब हम आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बड़े भिन्न है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न को हमको पहचान करना है, ठीक है? तो कैसे करते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको छोटा बड़ा पता है तो आप आरोही अवरोही को भी लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप एक समझ जाते हैं, है ना? तो जिसमें इसका भिन्न बराबर नहीं है ना? तो आप इसमें आरोही क्रम अवरोही क्रम दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आप यहाँ पे हल कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं क्वेश्चन। 2/3, 4/5, 6/7, 5/6। इसमें हम 2 तरीके देख सकते हैं इसको बनाने के लिए। पहला तरीका है, या तो आप हर को अंश से भाग दे दीजिए, है ना? और दशमलव के बाद 2 अंक ले लीजिए। जो भी आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद 2 अंक लेते जाइएगा। कि दिख रहा है कि ये हर तो बड़ा है, अंश छोटा है, तो ये तो दशमलव में ही जाएगा, ठीक है? तो हम सभी का अगर ऐसे भाग करके अगर आंसर लाते हैं तो हमको भिन्न पता चल जाएगा। जिस भिन्न का आंसर ज़्यादा बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होता है। तो बनाकर भी देखेंगे, ठीक है? एक और तरीका है, उसको हम यहाँ पे पहले करते हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले हमको ध्यान से देखना है कि क्या इसमें हर बराबर है क्या? हर तो मुझे बराबर नहीं दिख रहा है ना? अंश भी बराबर नहीं है, क्योंकि हमारे पुस्तक में जो है गणित में, है ना? उसमें एक ऐसे क्वेश्चन है जिसमें अंश बराबर है, हर बराबर है और उसको आरोही अवरोही क्रम में लिखने बोले हैं, ठीक है? तो अभी तो हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहचान कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 2/3। अच्छा, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैंने एक डिब्बा बनाया, उसका मैंने 3 भाग किया, ठीक है? यहाँ पे इसके अनुसार मैं बना रही हूँ, तो मैंने उनमें से 2 भाग को मैंने भर दिया, ठीक है? अब मेरे पास कितना भाग बच गया? सिर्फ 1 भाग। तो हम इसको भिन्न में कैसे पढ़ेंगे? 2/3, 2/3, है ना? तो अब हम इसको बच गया उसको कैसे पढ़ेंगे? बचा कितना है? 1/3 बस बचा है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर एकदम ध्यान देना है कि इस भाग को पूरा होने में
और कितना मतलब कितना भाग और डालना पड़ेगा, है ना? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक भाग को बस मैं रंगीन करूँगी, सॉरी रंगीन करना था, है ना? कितने भाग को मैं रंगीन करूँगी कि ये पूरा बन जाए, एक पूर्ण संख्या के रूप में आ जाएगा। फिर ये देखो, अगर ये भाग भी मैं इसको रंगीन कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 3/3। इसको हमें एक पूर्ण संख्या बोल सकते हैं ऐसे? एक संख्या हो जाता है ये 3/3, है ना? तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि 2/3 है और इस खाने को पूरा होने के लिए सिर्फ एक भाग को मुझे और रंगीन करना है। मतलब ये पूरा होने की स्थिति में सिर्फ एक कदम दूर है, ठीक है? 3/3 होने में कितना कदम दूर है? एक ही कदम दूर है। मतलब ये पूर्ण हो ही जाएगा, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं कि हम अंतर देखते हैं, ठीक है? 3 अगर मैं 2 कम करूँ, कितना आता है? 1। हम सबका अंतर निकालते हैं। 5/6 देखते हैं, इसमें का अगर मैं अंतर निकालूँ, तो कितना आता है? 1। ये भी 6 को 6/6 होने में 1 कम है ना? यहाँ पे 6/7 को देखती हूँ तो कितना कम है? 1 ही कम है। 4/5 को देखती हूँ, अंतर निकालती हूँ इनका, तो कितना कम है? 1 ही कम है इसमें भी, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सभी भिन्नों में आपस में 1 का अंतर है ना? मतलब इस भिन्न में 1 का अंतर है, इस भिन्न में भी और इस भिन्न में इस भिन्न। ऐसी स्थिति हो, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अगर सभी के भिन्नों के अंतर एक समान है, तो हम जिस भी भिन्न का हर बड़ा रहेगा, वो संख्या हमारी सबसे बड़ी रहेगी। एक चीज़ याद रखिए, बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर अंतर बराबर हो, तो उस स्थिति में हम हर जिसका बड़ा होगा, वो भिन्न भी हमारा बड़ा हो जाएगा। ऐसे हम इसको पहचान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2/3 है, ये तो छोटा है, ये भी, ये भी, है ना? सबसे बड़ा हर कौन दिख रहा है? ये 6/7 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न में 6/7, ठीक है? मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की थी कि हम पूरा कौन, मतलब जो पहले पूरा होते जाएगा, वो पूर्ण होने की ओर बढ़ते जा रहा है ना? तो वो बड़ा भिन्न कहलाता है। आगे हम इसको और देखेंगे जिसमें आपको ये और क्लियर होगा कि यहाँ पर हमने किया क्या था, ठीक है?